दोस्तों, अगर इंसान का बुरा वक्त जब आता है तो अगर इंसान ऊँट पे ही बैठता है तो कुत्ता काट लेता है। दोस्तों, आज की ऐसी कहानी है कि अगर इस कहानी को सुनोगे तो आपके पैरों से ज़मीन निकल जाएगी और इस बात की आप कल्पना नहीं कर सकते। जहाँ पर एक गरीब घर का लड़का जिसका नाम प्रदीप रहता है, उसे एक रसियन लड़की से इस कदर से मोहब्बत होती है कि वो टूट कर बिखर जाता है। दोस्तों, आज की कहानी ऐसी है कि इस कहानी को अगर आप सुनोगे तो आप हकीकत में सोचने लगोगे कि इन दोनों की क्या लव स्टोरी है और इस कहानी में काफ़ी अच्छे मोड़ भी हैं। चलते हैं दोस्तों कहानी की तरफ। और कहानी सुनने और समझने से पहले आपसे एक छोटा सी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो किस देश और किस राज्य से देख रहे हैं और किस ज़िले से देख रहे हैं, अपनी राय जो है कमेंट में ज़रूर देना। क्योंकि दोस्तों, अगर आप लोग कमेंट करते हैं और अपनी राय जो देते हैं तो हमें थोड़ा मोटिवेशन होता है और अच्छी अच्छी कहानियाँ जो हैं हम अपने चैनल पर लाने की कोशिश करते हैं। चलते हैं दोस्तों, देर नहीं करते हैं और कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है बनारस से, जहाँ पर बनारस के मेले में बहुत भीड़ भाड़ चल रही थी। और भीड़ भाड़ के दौरान पर एक लड़का जो था वो मेला का कर्मचारी था। जैसे कि मेले में जो व्यक्ति आते हैं उन्हें देखना और उनको संभालना, क्योंकि वो लड़का जो था वो एक गरीब घर का था, लेकिन वो थोड़ा इंग्लिश पढ़ा था, थोड़ा बहुत इंग्लिश में बातें कर लेता था। और मेला आप जानते हैं कि बनारस का जब मेला आता है तो वहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट भी आते हैं और काफ़ी दूर दूर से आते हैं। तो उसी को संभालने के लिए उसमें कुछ कर्मचारियों की भी ज़रूरत रहती है। जैसे कि मेला की कमेटी की तरफ से कुछ लोगों को आईडी कार्ड दिया जाता है और बताया जाता है कि कोई अगर विदेशी यहाँ पर टूरिस्ट लोग आते हैं तो उन्हें देखना और उनको संभालना, क्योंकि वहाँ पर विवाद जो है ऐसा ना हो पाए। दोस्तों, आखिरकार ऐसा ही होता है। मेले में काफ़ी भीड़ भाड़ रहता है और उसी मेले में एक विदेशी महिला जो रसियन रहती है, जिसका नाम अनीला रहता है। अनीला जब उस मेले में पहुंचती हैं तो लोगों की भीड़ भाड़ का तांता जो है नहीं टूटता, क्योंकि अनीला जो थी एक देखने में काफ़ी हैंडसम थी। आंखें उसकी जो थी एकदम भूरी आंखें थी, लेकिन वहां पर उनको देखने के लिए भीड़ जो है काफ़ी बढ़ जाती है और लोग उनको करीब से पहुंचकर उनके साथ फोटो और उनके साथ वीडियो भी बनाने लगते हैं। हालांकि ऐसे में प्रदीप जो रहता है वहाँ पर जाता है और जाकर जब देखने की कोशिश करता है तो देखता है कि काफ़ी भीड़ रहती है। और भीड़ को जब चीरते हुए आगे बढ़ता है तो देखता है कि एक रशियन महिला के साथ में कुछ लोग जो वहाँ पर सामान दे रहे थे, वो सामान विदेशी महिला समझकर जो सामान 20 रुपये था वो 50 रुपये की उसके साथ बेच रहे थे। हालांकि प्रदीप जो रहता है वहाँ पर पहुँचता है और महिला से कुछ बातें करता है, क्योंकि इसे कुछ इंग्लिश के बारे में जानकारी थी। और इंग्लिश में बात करने के बाद में उस महिला से बात कर और बोलता है कि हम तुम्हें अब संभालेंगे, कोई यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं मेला और कमेटी की तरफ से ही हूँ आप लोगों की खिदमत और आप लोगों की देखभाल करने के लिए। हालांकि जब इस बात को उस महिला जो अनीला रहती है सुनती है तो काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि वो इंग्लिश में थोड़ी बहुत बात भी कर लेता है। हालांकि वो अपने साथ लेकर उस महिला विदेशी महिला रशियन को इधर उधर अच्छे अच्छे जो लोकेशन मेले में रहती हैं वहाँ पर लेकर उसे घुमाने लगता है और घुमाने के दौरान पर उससे कुछ बातें करता है। दोस्तों, आखिरकार ये ऐसा ही कर 3 से 4 दिन चलते हैं और चलने के बाद में इन दोनों में जो प्यार और इश्क की मोहब्बत रहती है कहीं न कहीं जाग जाती है। दोस्तों, आखिरकार जो उसका टूर जो विदेशी महिला थी उसका ख़त्म होता है और ख़त्म होने से एक दिन पहले प्रदीप जो रहता है उससे अपनी प्यार की जो बातें हैं वो कहने का कोशिश करता था, लेकिन काफ़ी डर जाता था, घबरा जाता था। लेकिन प्रदीप जो रहता है सोचने लगता है कि अगर आज अपनी दिल की हम बातें नहीं करेंगे तो ये मैडम जो हैं कल अपने देश चले जाएंगी और हमारी जो दिल की बातें हैं दिल में ही रह जाएगी। आखिरकार दोस्तों, प्रदीप जो रहता है काफ़ी हिम्मत जुटाता है और हिम्मत जुटाने के बाद में उस रसियन महिला अनीला से बोलने लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हालांकि जब इसकी बातें अनीला सुनती है तो एक सोच में पड़ जाती है और वो सोचते सोचते हंसने लगती है और हंस के अनीला बोलती है
कि मैं तुमसे भी प्यार करती हूँ, जैसे कि इंग्लिश में बोलती है कि आई लव यू इंडियन पीपल, ऐसी कुछ बातें कहती है। और कहने के बाद में प्रदीप जो रहता है ये समझ जाता है और समझने के बाद में इसकी जो दिल की अरमानें थी पूरी हो जाती है। हालांकि प्रदीप काफ़ी उदास था क्योंकि जो अनिला थी उसे भारत छोड़कर अपने देश जाना था, इसलिए काफ़ी सोच में था कि अभी ये जा रही है, पता नहीं अपने देश पहुंचकर हमसे बात करे या ना करे। काफ़ी उदास था, लेकिन प्रदीप जो था उसके प्यार में काफ़ी डूब चुका था। हालांकि अनिला का जो दूसरा दिन आता है तो उसे एयरपोर्ट जाना रहता है। हालांकि प्रदीप जो रहता है उसे एयरपोर्ट पे भी पहुंचाता है और जाने के बाद में अनिला जो है वो अपने देश रसिया चली जाती है। जाने के बाद में दूसरा दिन जब आता है, जब प्रदीप उस मेले में जाता है तो वहाँ पर दुकानदार लोग जो रहते हैं वो उसे उल्टा सीधा कुछ बोलने लगते हैं कि तुमने उस रशियन महिला के पीछे पागल थे और आपको बेवकूफ़ बनाकर वो रशियन महिला जो थी वो चली गई है, आपसे इसलिए है कि बात भी नहीं करेगी। दोस्तों ये कहानी काफ़ी रोचक है, बस इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनना। हालांकि रसिया में नीलम पहुंचकर और प्रदीप को कॉल करती है कि बोलती है कि मैं अपने घर पहुंच चुकी हूं और अपना ख्याल रखना, जैसे कुछ खबरें होंगी तो हमें फ़ोन पर बताते रहना। हालांकि दोस्तों यहाँ पर इन दोनों की प्यार मोहब्बत की जो सिलसिला है आगे बढ़ने लगता है और प्रदीप जो रहता है वो एक गरीब घर का लड़का रहता है। उसका बहुत मन चाहता है कि मैं रसिया के लिए चला जाऊं, लेकिन दोस्तों आप जानते हैं कि किसी कंट्री के लिए जाने के लिए आपको पासपोर्ट भी होना चाहिए और पासपोर्ट के साथ साथ वीज़ा भी होना चाहिए। हालांकि प्रदीप जो रहता है वो प्यार में इस कदर से पागल हो गया था कि अपनी घर की जो कुछ ज़मीनें रहती हैं उसे बेच देता है और बेचने के बाद में अपनी पासपोर्ट बनवाता है और वीज़े के इंतज़ाम करता है। हालांकि 2 से 4 दिन गुजर जाते हैं। अनिला का फ़ोन जब प्रदीप के पास नहीं आता है तो इसे काफ़ी टेंशन बढ़ जाता है, क्योंकि दोस्तों अनिला का अपनी बहन के साथ में रसिया में घूमने की किसी टूर पर जाती है और वहीं पर एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। और एक्सीडेंट इस कदर से होता है कि उसकी कमर की जो हड्डी है टूट जाती है। अनिला की कमर की हड्डी टूटने के बाद में वो व्हीलचेयर पर आ जाती है, हॉस्पिटल में भर्ती रहती है। हालांकि इस दौरान पर प्रदीप से जो बातें हैं नहीं हो पाती हैं, लेकिन प्रदीप इतने दिन में ही बात कर कर उसका पूरा लोकेशन का पता जो है निकाल लिया था। हालांकि प्रदीप जो है अपना पासपोर्ट बनवा कर रेडी हो जाता है, उसके बाद वीज़ा का भी इंतज़ाम कर लेता है और करने के बाद में प्रदीप जो है अपना टिकट लेता है और रसिया के लिए रवाना हो जाता है। दोस्तों रसिया में पहुंचता है और नीलम का पता पर जब पहुंचता है तो वहां उसके घर पे कोई नहीं रहता है। तो वहां पर कुछ फ़ोटो और तस्वीर रहते हैं। जब इसको दिखाता है वहां के लोगों को तो लोग बताते हैं, और जब जाकर उस हॉस्पिटल में अलीला से मिलता है तो प्रदीप जो है टूट जाता है। वहीं पर चीख चीख कर रोने लगता है, क्योंकि मोहब्बत जो थी काफ़ी गहरी हो चुकी थी। हालांकि ऐसे कर कर तकरीबन ये स्टोरी जो है काफ़ी आगे बढ़ जाती है। लगभग 15 से 20 दिन ऐसे ही साथ में हॉस्पिटल में ही गुजर जाते हैं। जब नीलम के पिता जब देखते हैं कि भारत से हमारी बेटी का बॉयफ्रेंड जो है आ जाता है और आने के बाद में इसकी पूरी देखभाल और अच्छे से रेकी करता है, तो कहीं ना कहीं प्रदीप से उसका पिता जो है बात करता है और बात करने के दौरान पर बोलता है कि तुम कितना प्यार करते हो। तो प्रदीप जो रहता है बोलता है कि जान से भी ज़्यादा। हालांकि प्रदीप को अनिला का पिता जो रहता है उससे पूछता है कि तुम्हें आने में कितना खर्चा हुए हैं, और बताने के बाद में उसे एक चेक देता है। बोलता है कि तुम इसको रख लो और रखने के बाद में तुम यहीं पर रुको और खाओ पियो, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि दोस्तों कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं। उसके बाद में अनिला जो रहती है उसकी तबीयत धीरे धीरे कहीं ना कहीं सही होने लगती है, और होने के बाद में वो व्हीलचेयर से
थोड़ा थोड़ा खड़ी होकर और चलने भी लगती है। तकरीबन 5 से 6 महीने गुजर जाते हैं और ये प्रदीप भी वहीं पर 5-6 महीने अपना गुजारता है। आखिर टाइम पर कहा जाता है दोस्तों कि प्रदीप का जब वीज़ा वहाँ से ख़त्म होता है तो उसे अपने देश फिर से भारत आना रहता है। इस दौरान पर जब वीज़ा ख़त्म होता है तो अनिला को इस बात की जानकारी देता है कि अब वीज़ा ख़त्म हो रहा है हमारा और हमें अपने देश जाना होगा। हालांकि दोस्तों इस दौरान पर जब अनिला को जानकारी मिलती है तो वो भी बोलती है कि वीज़ा ख़त्म होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अब हमारी तबीयत कुछ कहीं ना कहीं पहले से सुधार हो चुकी है और हम आपके साथ चलेंगे। दोस्तों वहाँ से अनिला जो रहती है अपने हॉस्पिटल में जाकर चेकअप कराकर वहाँ से दवा ज़्यादा लेकर और भारत के लिए वापस आ जाती है। आने के बाद में दोस्तों देखा जा रहा है कि अभी ये दोनों लोग एक शांति और एक पति पत्नी की जैसा अपने ही देश में रह रहे हैं। तो दोस्तों आखिरकार ये देखा जाता है कि एक गरीब घर का लड़का जो प्रदीप था उसने अपनी ज़मीनों की केयर नहीं की और बेचकर और विदेश में जाकर अपनी मोहब्बत को अपने देश लेकर आया। तो आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है ज़रूर देना, क्योंकि दोस्तों आजकल देखा जा रहा है कि इंस्टाग्राम या फेसबुक पर ऑनलाइन ही प्यार और मोहब्बत होती है और होने के बाद में लोग देश और विदेश से भी शादी कर लेते हैं। तो आपका क्या राय है, जो राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है ज़रूर देना। ये कहानी और सुनाने का हमारा एक ही उद्देश्य था कि आपको परेशान नहीं करना, बस आपको जागरूक और सचेत करना है। अगर कहानी में कुछ समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत।